नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के लघु सचिवालय में, जहां पर आप देख सकते हैं हरपाल सिंह है, नेवल गांव से है, करनाल के नेवल से। और यहां पर आप देख सकते हैं काफ़ी परेशान है क्योंकि 2013 में इन्होंने किसी से 5 लाख रुपए लिए थे, जिसका ब्याज मैं आपको बताऊं कि 2022 तक ये तकरीबन 2019 तक तकरीबन ये 22 लाख रुपए अब तक दे चुके हैं। और अभी भी जिनसे इन्होंने पैसा लिया है वो इनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। और कल तो हद ही हो गई, कल इनके घर में आकर मार पिटाई उन्होंने शुरू कर दी। और यहाँ पर पूरा क्या कुछ मामला एक बार इनसे ही जान लेते हैं। हरपाल सिंह जी हैं। जी सर, क्या नाम है आपका और कहाँ से आप हैं? मैं हरपाल सिंह हूँ जी, मेरा नाम। मैं गांव नेवल से हूँ। ये 2013 से का मामला है। मैंने इससे 5 लाख रुपए लिए थे। इसने बाकायदा मेरे से एफिडेविट लिया और चेक लिए थे मेरे से 5 लाख रुपए। 5 लाख के दिए जी, ब्याज के ऊपर ब्याज लगाते हुए 2019 तक मैं इसके अकाउंट में 20 से 22 लाख रुपए दे चुका हूँ जी, जो मेरे पास प्रूफ है 20 से 22 लाख का। 2019 से इसने कोई छेड़खानी नहीं करी जी। अब जाकर ये बोल रहा है कि मेरा 15 लाख रुपया और बकाया है। कल हद हो गई। कल गांव के अंदर नाथाराम जी हैं, उनकी वाइफ का चौथा था, तो मैं वहाँ गया हुआ था। इसने वहाँ सबके सामने जी मेरे साथ मार पिटाई की, धक्का मुक्की की। मैं वहाँ से बीच में कुछ लोग पड़े, उन्होंने बीच बचाव किया। बीच बचाव करने के बाद मैं वहाँ से घर पे पहुँचा। मैंने आकर अपने पिताजी को ये सारी बातचीत बताई। मेरे पिताजी कहने लगे कोई बात नहीं, बात कर लेते हैं, शाम को सबको बुला के पंचायत इकट्ठी कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। भाई जो तेरा बकाया तो मारपीट करने की क्या ज़रूरत है। मैं इतनी देर में वॉशरूम में गया हूँ जी। वॉशरूम में जाते ही इनका बाहर शोर मचा है। मैं बाहर निकला हूँ। इन्होंने मेरी माताजी के साथ गाली गलौज कर रहे थे। ये रमन काद्यान, कुलदीप, राजू इसका सांडू है जी, और राजीव और रमन ये मेरे गांव के हैं। ये 2 बाहर के हैं जी। तो आपने जिनसे पैसे लिए उनका नाम क्या? रमन काद्यान से पैसे लिए थे। वो कहाँ के? वो नेवल का है जी, नेवल का है। तो उसके बाद ही मैंने बाहर आके देखा, मेरी माताजी के साथ गाली गलौज, मेरे पिताजी को थप्पड़ मारा उन्होंने। इतने मैं गया, कुलदीप ने जाते ही मेरे साथ हाथापाई शुरू कर दी। कुलदीप कौन है? कुलदीप इसका साल है जी। कुलदीप इसका साल है। हाथापाई कितने लोग थे कल? 4 लोग थे। 4 लोग थे ये, जो मेरे घर के अंदर घुसे। बाहर कौन खड़ा था मेरे को नहीं पता कि बाहर कोई और भी खड़ा हो, लेकिन 4 लोग ये घर के अंदर घुसे। आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह था कि इतने सालों तक आप पैसा यूज़ करेंगे या जैसे भी? नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं था। ब्याज था। बीच में मेरी स्थिति कमज़ोर हो गई थी, मैं पैसे नहीं दे पाया। कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट आपने साइन नहीं किया था कि ऐसे ऐसे हमने लिखवा लिया कि मैंने इतना पैसा लिया है, उनके भी साइन हो जाए उसमें? उनके साइन हुए थे कि मैंने 5 लाख रुपए दिए। 5 लाख रुपया लिया है और उन्होंने मेरे चेक। अभी क्या कर रहे हैं कि जी हमारे पास वो लिखित है और हमारे पास चेक हैं, वो मेरे को ब्लैकमेल कर रहे हैं चेकों के नाम को लेकर। कितने % ब्याज पर आप पैसा देते थे? इन्होंने जी इन्होंने मेरे को 3.5% ब्याज लगाया था उस टाइम पे। और उसके ऊपर ब्याज के ऊपर ब्याज लगाते हुए मेरा 22 लाख रुपया, मेरे 20 से 22 लाख रुपया मैं अकाउंट में दे चुका हूँ। फरवरी 2019 के अंदर मैंने इनकी माताजी के खाते में 9.5 से 10 लाख रुपए जमा किए हैं। उससे पहले भी, ये तो 2019 है, उससे पहले भी 6 साल मैं इसको ब्याज देता ही आ रहा हूँ। तो आपको भी कोई चोटें वगैरह आई हैं? मेरे को ये लगे, मेरे नाक में मारे इन्होंने। कुलदीप ने डंडा ऐसे करके मेरे नाक में मारा है। मेरी ये आया, मेरे गुम चोटें लगी हुई हैं। मेरी माताजी को ये यहाँ हाथ पे ये स्वेलिंग है। पुलिस में आपने कंप्लेंट दर्ज करवा दी? कंप्लेंट की है। मेरे माताजी के ये लगे हुए हैं, ये स्वेलिंग लगी। कौन से थाने में आपने कंप्लेंट दर्ज? थाना कुंजपुरा में जी। अब वहाँ से हमारे ऊपर ये बोला जा रहा है कि आप बैठ के सुलह कर लो। मैं सुलह क्या करूं? मैं 5 के 22 दे चुका हूं और मेरे पास 15 और निकाल रहे हैं। कौन सा ब्याज है, कौन सा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मेरे पास कुछ भी नहीं जी, सिर्फ मरने के अलावा। तो आपने अब जो प्रिंसिपल अमाउंट था, जो 5 लाख का अमाउंट है, वो आप दे चुके हैं? 22 दे चुका हूँ। अब उसमें आप प्रिंसिपल लगा लो। तो एक तरीके से वो ब्याज था, जो अमाउंट आपने लिया था वो आप दे चुका हूँ। 10 लाख रुपए 2000 फरवरी में 3 किस्तों में, मतलब कि एक दिन छोड़ के 10 लाख रुपए के करीब मैंने इसको फरवरी में अकाउंट में। तो फिर अब कैसा ब्याज और कैसा पैसा, वही तो समझ में नहीं आ रहा। मेरे चेक हैं उसके पास। 17 लाख रुपए तो ब्याज दे चुके हैं। हाँ जी, मेरे चेक हैं उसके पास। वो एफिडेविट सिर्फ ये था कि यारी दोस्ती थी, मैंने इस पर भरोसा किया। ये चेक उसके पास थे। अब वो मेरे को इस चीज़ को लेकर ब्लैकमेल कर रहा है।
तो आपने सिक्योरिटी बेस पर भी कुछ ऐसा कोई चेक दिया था ऐसा कुछ? सिक्योरिटी तो मैम इसको चाहिए थी, मेरे चेक इसके पास हैं, इसके पास है मेरे चेक। अब वो उसी को लेके मेरे को ब्लैकमेल किया जा रहा है। कल मेरे को बालों से घसीटा, मेरे ये बच्चे हैं, अगर इनसे आप ये भी अगर ये बोल सके तो ये भी है कि इनको भी धक्का दिया, इसको मारा। अब इनका क्या कसूर है? कल को मेरे घर, अब मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि ये मेरे घर में घुसे और मैंने इनका सिर फाड़ दिया। मैम मेरे घर में घुस के ही और मेरे ऊपर ही FIR ये कर रहे हैं कि मैंने इनका सिर फाड़ दिया। इनके पता नहीं अब इन्होंने खुद किया है, कैसे किया है, मैं नहीं जानता। पुलिस कंप्लेंट के बाद वो सामने आए हैं? अब सामने नहीं आए। कल पेश हुए थे जब, तो मैं तो पेश हुआ नहीं क्योंकि इन्होंने FIR कर दी थी। और ऊपर से ये बोला जा रहा है कि जो थाना SHO साहब हैं वो मेरे जिम में आते हैं, वो मेरे यार दोस्त हैं, इनका मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। मेरे को ये बोला जा रहा है, मेरे को धमकाया जा रहा है। मैं डर के मारे कल थाने में नहीं गया, मेरे माता और मेरे पिताजी गए थाने में। वहाँ जाके ये बातचीत हुई, वो दूसरा पक्ष इन्होंने बुलाया, फिर हमारे को ज़बरदस्ती, जब हमने कहा कि हमारा चालान काटो, हमारी गलती क्या है, इनका चालान काटो, वो कहते हैं जी इनका सिर, इनके चोट लगी हुई है, इनका सिर पटा हुआ है, तो चालान आपका भी होगा। मैडम मेरे घर के अंदर घुस के मेरे को ही मार रहे हैं और चालान भी मेरा ही कर रहे हैं। कल घर में कौन कौन था? मैं था, मेरे माताजी थे, मेरी मिसेस थे, बच्चे थे और मेरे पिताजी थे। तो एक बार जिनकी माताजी भी कल घर पर थी उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। क्या नाम है आपका? देवेंद्र कौर। क्या हुआ क्या था कल? कल हुआ था पैसे तो जो बताया बेटे ने, नाते के घर गए, वहाँ को बातचीत इनकी हुई। उसके बाद उन्होंने घर में आए, मैं बाहर निकली, इसने मेरे को कहा भीम ने, इसको बाहर निकाल, बेटे को गाली दे के। मैं कहा भीम आजा बैठ के बात करते हैं, अंदर बैठ जा, अंदर बाहर निकाल। इतने में ये भी आ गए, इसको भी हाथापाई करी मेरे। तो ब्याज लेने के लिए वो अक्सर घर आया करते थे या कैसे? नहीं पहले नहीं, पहले आता था, फिर बातचीत होती थी, फिर बाकी ये गलत भी उन्होंने मारे थे, आके धमकी दी, मेरे बेटे को मारने की धमकी दी, इसको जान से मारेंगे, इसके ये आत्महत्या करेगा, इसको जान से मारेंगे, धमकी देते इसके बच्चे रुल जाएंगे। इसमें तो सौ भी मेरा तो बेटा एक है, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं 5 का 22 तो आपको किस तरीके से मारा कल? हाँ जी, आपको किस तरीके से मारा कल? मैंने को छुड़ाते मारा, मैंने हाथ उसको करा कि बेटे ऐसे नहीं करते। उसने ना मारना शुरू कर दिया, गाली गलौज करना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया, मुक्के मारे। अब देखो का सारे कपड़े फटे हुए हैं, सारे देखो सारे निशान आप पड़े देख हुए। सकते हैं पूरे नील जो है पड़े हुए हैं। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि 5 लाख लेने के बदले 22 लाख अब तक दे चुके हैं और बावजूद उसके भी अभी भी जानलेवा धमकियां मिल रही हैं। न जाने वो चाहते क्या है। आपको भी कल कुछ, आपके साथ भी कोई मारपीट हुई? उन्होंने धक्का मुक्की करी है। क्या नाम है आपका? गुरप्रीत। अगर मतलब हम लोग जैसे छुड़ा रहे थे तो वो बीच में हमें धक्का मुक्की कर रहे थे, उन्होंने बच्चों को धक्के मारे, मम्मी पापा को मारा, फिर वो डंडा मारने की कोशिश कर रहे थे। और अगर हम डंडा उनसे छीन रहे हैं तो वो हमें ही मारने के लिए धमकियां दे रहे हैं कि हम तुम्हें मार रहे हैं। इनके मुंह पे डंडे मारे हैं उन्होंने। मगर हम तो कहीं सेफ नहीं है ना, कि अगर वो 4 हमारे घर में आके, आज 4 आ गए, कल को हमें क्या पता वो हमारे घर में आके क्या करेंगे। घर बाहर है जी, आउटर पे है। आउटर पे रात में दिन में क्या कुछ कर जाएंगे, हमें तो भरोसा ही नहीं है। ये तो एक अब तरह आपको से जान का भी खतरा है? जान का भी खतरा है मैम। उनको आप देखोगे, आप मैं पूरे गांव का कहता हूं, अगर पूरे गांव में से एक बंदा ढूंढ के ये ला दें कि ये गलत है, मैं वहीं बैठ जाऊंगा। अगर एक ही बंदा ला दें कि मैंने इतने पैसे के, इस बंदे, सारे गांव को पता है इस चीज़ का, और सारा गांव बोलता है कि इसके साथ नाजायज़ हो रही है, सारा गांव नाजायज़ है। जब भी इसने मेरे साथ कल मारपीट की, पूरा गांव सब गवाही है उसकी, पूरे गांव के सामने इसने मेरे साथ धक्का मुक्की की है। उसके बाद घर में आके घुसा है, मेरा सारा आस पड़ोस मेरा गवाह है कि इसने मेरी पगड़ी उतारी, मेरे केशों के साथ, मैं अमरीदारी सिख हूँ जी, मैं अमरीदारी सिख हूँ, मेरे केशों के साथ बेअदबी की गई, मेरे बाल खींचे गए। अब इससे ज़्यादा मैं कहाँ सेफ हूँ? मेरे को ये बता दो कि मैं 5 के 22 देने के बावजूद और कितने दूँ? तो अब आपका कोई सुलह सफाई नहीं हुई थी उसके बाद कि 22 लाख दे चुके हैं, अब पैसा आपके पास आ चुका है? 2019 के बाद से ये बिल्कुल शांत है जी। पिछले 2-3 महीने से मेरे को फ़ोन कर करके ये परेशान कर रहा है। मैं एक ड्राइवर हूँ, गाड़ी चलाता हूँ, कभी मैं दिल्ली होता हूँ, वहाँ फ़ोन करता हूँ, वहाँ फ़ोन करता है ये, मेरे पैसे दे इतने, नहीं तो तेरे साथ ये कर दूंगा, तेरे साथ वो कर दूंगा। ट्रांजैक्शन हुई है लेने देने की, वो बैंक से हुई है? इसके साले के खाते, आपके पास सारे प्रूफ हैं? मेरे पास सारे प्रूफ है मैम। 10 लाख रुपया तो 3 मुश्तों में मैंने इसकी माताजी के नाम पे अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हैं, रमन कादियान के अकाउंट में ट्रांसफ़र करी हैं, और कुलदीप कादियान, ये कुलदीप इसका जो साल है, इसके अकाउंट में भी मेरे अकाउंट से पैसे गए हुए हैं।
तो अब फिर क्या वजह लगती है कि 2019 के बाद अब ये फिर से अचानक से? उसकी वजह है जी, मैंने 2015 के अंदर अपना इलेक्शन, सरपंची का इलेक्शन लड़ा था। अच्छा। उस वक्त पे इसने मेरा साथ दिया हुआ था जी। अब ये मेरे को कह रहा है कि तू इलेक्शन के अंदर बैठ जा, तू इलेक्शन के अंदर बैठ जा, तेरे को हम कहीं परेशान नहीं करेंगे, नहीं तो जो है तेरे साथ वो हालत कर देंगे, साम दांड सब कुछ अपनाएंगे तेरे साथ। तो ऐसा क्यों? चेक है कि वो इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, वो मेरे ऊपर दबाव डाल रहा है कि तू इलेक्शन में इस बार तू नहीं लड़ेगा, तू मेरा समर्थन कर, नहीं तो मैं तेरे साथ वो कर दूंगा कि तू याद तो रखेगा। आप अब इलेक्शन में खड़े होना चाहते हैं? मैं इलेक्शन में खड़ा होना चाहता हूँ। मेरे ऊपर इलेक्शन में बिठाने के लिए राजनीतिक रंजिश ये मेरे से निकाल रहे हैं। मैं जो बात बोली है कि 20 से 22 लाख मेरे पास उसका सारों का प्रूफ है। मेरी 2013 से बैंक की स्टेटमेंट निकाली जाएगी, मेरे को कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, मेरी बैंक स्टेटमेंट बता देगी कि मैंने इतने पैसे दे रखे हैं। तो आप देख सकते हैं राजनीतिक रंजिश ज़रूर लग रही है, क्योंकि यहाँ पर इनके पिताजी भी यहीं पर मौजूद हैं, जो कि कल घर में भी थे। सर, क्या हुआ था कल? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखवंत सिंह है, जट सेखू नेवल से। तो मैं जैसे घर पे था तो बेटा आया, तो बेटे ने आके मैंने देखा तो बेटा कहने लगा भी मेरे साथ पापा भीम ने ऐसे ऐसे किया, उसको भीम बोलते हैं। तो मैंने कहा चलो उससे बैठ के बात करते हैं, भी ऐसा नहीं करना चाहिए जो तूने उसने क्या उसने धक्के धुक्के भी दिए हैं। मैंने चलो मैं आज ना शाम को आदमी इकट्ठे करता हूँ और बात करूँगा, भाई कोई बात है तो बैठ के फैसला कर लो। उसके बाद ना अभी मैं बाहर खड़ा था तो जैसे घर से निकला बाहर तो 4 आदमी मेरे को दिखाई दिए। तो मैं भीम को जानता था, मैंने भीम को मैं बेटा जी अंदर आ जाओ और आके बैठ के बात करो। उसने मेरे को ऐसे मारा, कहता मतलब तो हथियार वगैरह साथ में ही थे? वो डंडे ढूंढे थे और हाँ जी। तो ऐसे मारा और गाली गलौज करते हुए वो अंदर बढ़ गया, बाहर सामान अपना बाहर फेंको, मैं तुम्हारा सामान बाहर फेंकूंगा, यहाँ घर हमारा है। तो उसके बाद मैंने कहा भीम बैठ के बात कर लो। उसने मेरे को मारना शुरू कर दिया, फिर मेरी मिसेज है उनको मारना शुरू कर दिया, बेटा आया उसको मारना शुरू कर, चारों मिलके बेटे को बहुत बुरी तरह मारा। मेरा ऑपरेशन हुआ था, मेरे से इतना नहीं हो सका, एक डंडा लगाया उनको, फिर मेरे घर में आए तो मैंने मारा। और जो ये पैसा हम ना चुका चुके हैं, अब बेटा जी हम हालात हमारे ऐसे हैं कि हम कुछ नहीं दे सकते, बिल्कुल भी कुछ नहीं दे सकते, बहुत गरीब हैं। आज हमारी स्थिति नहीं है ऐसा। हमने कहा जब इतना दे दिया इतना बहुत है, लेकिन उसके बाद भी ये उसको चेक को और उसको देख के ये सिर्फ दबाव बना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं दबाव कहीं ना कहीं बनाया जा रहा है। 5 लाख की कीमत थी और उसके बाद जो है 22 लाख दे भी चुके हैं, लेकिन बावजूद उसके अभी भी डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। जानलेवा हमले की भी कहीं ना कहीं तैयारी ज़रूर है और कहीं ना कहीं जान का खतरा इस परिवार को ज़रूर है। नेवल का ये परिवार है और आप सभी लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर ज़रूर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूँ आप सभी के साथ महक शर्मा, अपने सहयोगी दर्पण उपल के साथ। हरियाणा के करनाल से आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं और इन तस्वीरों को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।